मैं हिंदी विभाग में प्रोफेसर अलका द्विवेदी यहाँ विभागीय प्रभारी हूँ और आज हमारे विभाग के द्वारा एक व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था क्योंकि वर्ष भर बच्चे NEP, CGPA, SGPA को करिकुलर कोर्स के लिए हम लोगों के पास आते रहते हैं और पूछते रहते हैं और वे अपने अंकों का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए NEP से संबंधित समस्त बिंदुओं पर एक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन विभाग के द्वारा किया गया प्राचार्य जी की सहमति से, जिसमें हमारी प्राचार्य जी ने बच्चों को इसकी उपादेयता के विषय में बताया और कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर कीर्ति मिश्रा, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के तौर पर NEP प्रभारी के पद पर नियुक्त हैं, उन्होंने एक विस्तृत व्याख्यान दिया और NEP से संबंधित समस्त बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिससे कि हमारे BA स्नातक की जो छात्राएं हैं उनकी जो समस्याएं हैं या जो उनको जानकारी का अभाव है वो पूरा हो सके। और समस्त बिंदुओं पर उन्होंने छोटे छोटे CGPA क्या होता है, SGPA क्या होता है, NEP की क्या गुणवत्ता है और कैसे हमारे जो ये बहुविषयक संस्थान बन रहे हैं और हम महानगरी अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ पे अपने नगर को छोड़कर जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने बहुत गहनता से प्रकाश डाला और छात्राएं लाभान्वित हुई। और अब मैं डॉक्टर कीर्ति मिश्रा को बुलाती हूँ, वो इस पर विस्तृत रूप से बताएंगी। कीर्ति मिश्रा जवाहरी देवी गर्ल्स PG कॉलेज में राजनीति शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हिंदी विभाग की तरफ से आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने नई शिक्षा नीति के विविध आयाम उच्च शिक्षा के संदर्भ में विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत मैंने राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा नीति के अंतर्गत दिए गए विभिन्न आधारभूत नियमों, उच्च शिक्षा के समक्ष विद्यमान विभिन्न प्रकार की चुनौतियों जिनसे हमें आगे आने वाले समय में निपटना है, इसके बारे में सरकार के द्वारा विस्तृत तौर पर समय समय पर विभिन्न गाइडलाइंस के माध्यम से जो जानकारी दी गई, छात्राएं साथ ही अन्य सभी छात्राएं इससे अवगत हो सके तथा इसके संदर्भ में आने वाले विभिन्न प्रकार के दुविधाओं से समय रहते ही जान सके उनके कि इसका क्या समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे उस शिक्षा के संदर्भ में नई शिक्षा नीति के विविध आयाम विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया और यह हिंदी विभाग के द्वारा कराया गया। ये 2020 में जब ये शिक्षा नीति लागू हुई थी तब इसके लिए बहुत सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी और आई भी। लेकिन अभी जो 3 सालों में जो समस्याएं हमारे सामने दिख रही हैं, छात्राओं के रिजल्ट से लेकर के नामांकन से लेकर के, तो हमें ये लग रहा है, हम लोग को ये लगता है कि इसके विषय में छात्राओं में कुछ मैसेज जाना चाहिए कि ये शिक्षा नीति हमारे लिए किस प्रकार से लाभप्रद है और इसको किस तरह से हम अपना सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा नीति विविध विषयों से संबंधित है। ये समग्र विकास का एक योजना है और इसको अपनाना चाहिए और इसकी चुनौतियां जो भी है हमारे समक्ष, उसको विशेषज्ञों द्वारा इस तरह से व्याख्यान अरेंज करके हम छात्राओं में, शिक्षिकाओं में और हमारे स्टाफ के कर्मचारियों में भी इस चीज़ को हम जानकारी दे सकते हैं, जिससे आगे हमारी छात्राएं इस शिक्षा नीति को अपनाने में कहीं कोई समस्या ना समझें इसको और स्वेच्छा से इसको इस ओर अग्रसर रहें। आने वाले टाइम में भी ये प्रोग्राम होते रहेंगे? हाँ, इस तरह से हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि बच्चे जब अभी शिक्षा नीति को शुरू हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इसके कई सारे हमें मतलब जो कि दुष्परिणाम नहीं कह सकते पर समस्याएं कह सकते हैं, तो इसको समय समय हम छात्राओं को ही ज्ञान देते रहेंगे, जिससे वो पहले ही जैसे अभी रिजल्ट है, बच्चों को जैसे बैक पेपर लग रहे हैं तो उनको कोशिश की जाएगी कि एग्जामिनेशन में आप ऐसे तैयारी करें कि आपका बैक पेपर लगे ही नहीं और CGPA अच्छा आए, जिससे आप हर सेमेस्टर में आप अपग्रेड होती चली जाएं। तो इस तरह की हम व्याख्यान आयोजित करके हम छात्राओं में मैसेज देना चाहेंगे।